हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो कराने वाली हूँ क्लास 9 का साइंस का फुल पेपर सोल्यूशन। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 लेटेस्ट आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने क्लास 9 और 10 दोनों के त्रैमासिक परीक्षा के भी पेपर सोल्यूशन अपलोड किए हुए हैं, वो भी आपको देख लेने हैं और ये भी कर लेने हैं। और इन दोनों में से आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से पहले एमसीक्यू देख लेते हैं 20 मार्क्स के। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो ये ऑप्शन गलत दे रखा है। यहाँ पे चाल भी अदिश है, दूरी भी अदिश है, कार भी अदिश है, दाब भी अदिश है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सदिश राशि कौन कौन सी होती है? विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बेग हो गया, ये है सदिश राशि। ठीक है, तो इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये सारी अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट, विस्थापन की दर को कहते हैं बेग कहते हैं। ठीक है, और बेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहा जाता है। त्वरण का मात्रक त्रैमासिक परीक्षा में भी आया था, पेपर अपलोड है, उसमें से क्वेश्चन आया है। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है संवेग परिवर्तन की दर को बल का आवेग कहते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किस पे करता है? ये द्रव्यमान पर करता है, ये द्रव्यमान पे करता है। ठीक है, एफ एम ए संबंध, ठीक है, एम और ए में, तो ये होता है एफ बराबर एम ए। इसी से मैंने एक क्वेश्चन करवाया था मासिक में, 4 नंबर का क्वेश्चन करवाया था, जिसका 24 न्यूटन आंसर आया था। अभी भी मुझे लर्न है ये, तो उसमें भी आपको फॉर्मूला बताया था। कुछ क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, बस आपको ध्यान से देखना होता है। अब देखो, ये वाला मैंने आपको उस पेपर में करवाया था त्रैमासिक में, जी तथा जी में संबंध करवाया था कि नहीं? तो सॉरी, अंतर करवाया था। तो अंतर में मैंने इसका मात्रक दिया था, बताया था कि नहीं? तो उसमें से ये क्वेश्चन आ गया, इसका मात्रक ये रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप बच्चों को ये लगता है कि उसमें से कुछ आया ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पन की दर क्या बढ़ जाती है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बना लेना क्या कहलाता है? विसरण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? ये है सिलिकॉन, SI। कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव है? तो ये होता है ब्रोमीन। ठीक है, धातु धातु करके पूछा था, ये अधातु में आता। धातु में अगर पूछे तो मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, विलयन में उपस्थित ब्लय की मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये विलयता या घुलनशीलता कहते हैं। पोटेशियम का प्रतीक के होता है। केंद्र की खोज किसने की? ये भी मैंने आपको बताया था, कोस्का का जब करवाया था ना, कोस्का की रॉबर्ट हुक ने की है, और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और कोस्का का सिद्धांत स्लाइडर ने स्वान ने दिया था, ये खान नहीं स्वान है। ठीक है, और डार्विनवाद तो जैव विकास से संबंधित है, ये 10th क्लास में आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको त्रैमासिक में करवाया था, कोस्का की परिभाषा देखो उसमें से आया, कोस्का की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई शरीर की कौन सी है? तो ये कोशिका है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग ये है राइबोसोम, ये भी उसमें करवाया था त्रैमासिक में मैंने आपको। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये होती है क्लोरेनकाइमा। ठीक है, ऐसे पेरेनकाइमा भी कहा जाता है। उसके बाद विभेज्योतक ऊतक होता है, ये तने के शीर्ष पर होता है। ऊतक वाला चैप्टर करवाया था, उसमें विशेषता आई थी, यहाँ पर एमसीक्यू में पूछा गया है। 40 नलिकाएं पाई जाती हैं, तो ये फ्लोएम में पाई जाती हैं। फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन का स्थानांतरण करना। ठीक है, जाइलम का होता है जा से जल, जा से जाइलम, ये जल का स्थानांतरण करता है। दिनाम पद्धति के जन्मदाता हैं, तो ये है कैरोलस नीनियस, इंपॉर्टेंट है ये। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो फिजिक्स में क्वेश्चन फर्स्ट है, दूरी और विस्थापन में 2 अंतर पूछे, 2 नंबर का ये। चाल और बेग में 2 अंतर। संतुलित और असंतुलित बलों में ये भी अंतर ही बताना उदाहरण देकर। डेफिनेशन लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, इधर जी तथा जी में, उसमें पहले वाले जो त्रैमासिक पेपर हुआ था उसमें इन दोनों में अंतर आया था, यहाँ पर इसमें संबंध पूछा गया। ठीक है, और इधर से मैं आपको इसका अथवा वाले में न्यूटन के नियम तीनों आए हैं, अभी आपको दिखा देती हूँ, ये सारा आपको कर लेना है। तो देखो ये हो गया न्यूटन के तीनों नियम अथवा में। ठीक है, तो यहाँ तक पहले फिजिक्स कवर करवा देती हूँ, फिर केमिस्ट्री करेंगे। तो दूरी और विस्थापन में आपको 2 अंतर लिख देने हैं। इधर से देखो ये फर्स्ट सेकंड मैंने आपको 5 करवा दिए हैं। ठीक है, विस्थापन के पूछे 2 इनमें से कोई भी आप 2 लिख देना, और इधर से दूरी में। ठीक है, ये 2 हो गए, धनात्मक होती है अदिश राशि है दूरी भी, तो इनमें से आप कोई भी 2 लिख देना, ये अंतर हो जाएगा 2-2 पॉइंट। ठीक है, दूरी के 2, 2 विस्थापन के, ये सिंपल है, कोई भी 2 लिख देना। इधर से ये 2 हो गए। उसके बाद चाल और बेग में अंतर था, ये हो जाएगा।
दो दो अंतर पूछेंगे, मैंने एक्स्ट्रा में कर दिया, आपको जो अच्छा लगे 2 लिख देना, ठीक है। इधर से बेग में 2 पॉइंट बेग के लिख देना आप, कोई भी जो अच्छे लगे। जी तथा जी में संबंध, इसमें आपको यहाँ से लेकर पूरा ये लिख देना है, ठीक है। अच्छे से इसे रोल डाउन कर लो कॉपी पे। ये लिखने के बाद आपको संतुलित और असंतुलित बल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने। ये हो गया, ठीक है। ये इसको उदाहरण के साथ आप लिख सकते हैं, ये हो गया। और संतुलित में आप, संतुलित में ये लिख देना पॉइंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद आपको न्यूटन के नियम तीनों बता देने हैं, ठीक है। फर्स्ट में आप लिख देना, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर ही रहेगी, गति में तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर ना लगाया जाए, ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरा नियम लिखना है, यहाँ तक बल लगाया जाता है, बस यहाँ तक लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपको ये न्यूटन का तीसरा नियम लिख देना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का बल, जैसे बंदूक की गोली का चलना, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। फिजिक्स के बाद अब आपको केमिस्ट्री करनी है। इसमें 5 का क और ख, गर्मियों के दिनों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है, या फिर एसीटोन, पेट्रोल या इत्र मतलब परफ्यूम को बोलते हैं, डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तत्वयोगी में 4 अंतर बताने हैं। और इधर से आप परमाणु क्या है, इसके जगह मैंने आपको चॉइस वाला करवाई, ये ईजी है। ठोस, द्रव, गैस के बारे में आपको बताना है, अणुओं की विशेषता, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं, फिर बायो के करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे, गर्मियों में वाष्पन की दर बहुत अधिक होती है, घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है, जो वाष्पन के लिए अधिक ऊष्मा लेता है, जिनसे क्या होता है, घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये आप लिख देंगे इतना। सेकंड आंसर आप क्या लिखेंगे, यहाँ से पेट्रोल, एसीटोन हो गया, इत्र हो गया, परफ्यूम हो गया, जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी का इनका वाष्पन तेज हो जाता है, तेज से वाष्पन होता है। इसके लिए जो वाष्पन होना तेज होता है, तो ये उसमें ऊर्जा कहाँ, हथेली से ले लेते हैं, परफ्यूम, एसीटोन, ये सब, इसीलिए हथेली ठंडी लगती है। तो ये 2 आंसर आप लिख देंगे। 2 मार्क्स का, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। तत्वयोग में 4 अंतर पूछे, तो इसमें आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अच्छे से एक्सप्लेन आपको मैं थ्योरी में करवा दूंगी, बस आपको यहाँ पे शॉर्ट में करवा दे रही हूँ, जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो और आपका कम टाइम लगे तैयार करने में, ठीक है। आपको इतना याद कर लेना है। फिर आपको मैंने एक्स्ट्रा ही लिख दिए 5 पॉइंट, आप 4 लिख दीजिएगा जो पूछे गए हैं। उसके बाद यौगिक के पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट यौगिक हो गया ये पॉइंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 5 इसमें भी है, आप 4 लिख देना जो पूछे गए हैं। उसके बाद आप ठोस, द्रव, गैस वाला कर देंगे। ठोस द्रव की व्यवस्था, इसका आयतन आयनित अवस्था में होता है, आकृति दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं, ठोस में मजबूती होती है, ये सब आप क्वालिटी लिख देंगे, विशेषताएं ठोस के बारे में। एग्जाम्पल लोहा, लकड़ी, पत्थर हो गया। उसके बाद द्रव के बारे में लिख देंगे। द्रव क्या होता है, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, इसलिए इनका आयतन क्या होता है, निश्चित, बट आकृति अनिश्चित होती है। ग्लास में रखोगे तो ग्लास की शेप ले लेंगे, ये है ना, जिस बर्तन में रखे जाते हैं वही शेप ले लेते हैं। एग्जाम्पल जल, पारा, तेल, दूध। फिर आप गैस का पॉइंट लिख देंगे, गैस की विशेषताएं। एग्जाम्पल सारे वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भाप, नाइट्रोजन, ठीक है। ये आप गैस के बारे में लिख देना। ये द्रव हो गया और ये ठोस हो गया। तो मैंने करवा दिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इधर से ये, ठीक है। अब कर लेते हैं बायो के क्वेश्चन। इसमें आपको करवाऊंगी कोश का क्या है, वही शरीर की क्या है, संरचनात्मक और ज्ञात्मक इकाई होती है, इसका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइड एनम स्वान ने। अभी आपको एमसीक्यू करवाया था ना, एमसीक्यू में कोश का सिद्धांत, इधर माइटोकॉन्ड्रिया, इधर ये, और इधर आपको मैं करवा दूंगी ये अंतर वाला। अंतर बहुत ईजी होते हैं, 6 पॉइंट आप लिख देते हैं, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे सीधे सीधे। तो कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोशिका के बारे में लिख देंगे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, और केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, आपको बताया था। इकाई कहा जाता है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ये मैंने आपको त्रैमासिक में एक्स्ट्रा करवाया था, चाहो तो आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अब सिद्धांत किसने दिया था ये देख लेते हैं। कोश का सिद्धांत किसने दिया था, एम.जे. स्लीडन, और जर्मन के थे टी स्वान ने दिया था, ठीक है। शॉर्ट में आप लिख देना यहाँ से
इतना श्रीधर एवं स्वान ने मिलकर कोश का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, इतना लिख देना आप। फिर आगे लिख देना इस सिद्धांत के अनुसार, ये पॉइंट लिख देना, सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। ये सब 3-4 पॉइंट पूछा गया ना सिद्धांत के बारे में, ये सब आप लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखते हैं। ठीक है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सारी क्रिया इसी के अंतर्गत होती है ना, बिजली घर बोलते हैं इसको। ये आप इसकी संरचना लिख देंगे अच्छे से। डायग्राम आप बुक से देख लेना, अगर आपके बुक में होगा वहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको संरचना ये पूरी लिख देनी है, अच्छे से देख लीजिए। एटीपी के रूप में संचित कर ली जाती है यहाँ से लेकर लास्ट में। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे विद्युत या ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का। तो ये आपको इतना लिख देना और डायग्राम अगर आपको आता है तो अच्छे से बना देना। ठीक है, लास्ट में आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पूछे, 6 अंतर पूछे तो 6 नंबर आपको जब भी मिलेंगे जब आप पूरे 6 पॉइंट लिखेंगे। पादप कोशिका के 6 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, इसमें देखो एक्स्ट्रा 8 मैंने करवा रखे हैं, आप जो अच्छा लगे 6 कर देना। पादप कोशिका हो गया, अब जंतु कोशिका देख लेते हैं। ये हो गया जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, छोटे आकार की रिक्तकाएं होती है, लवक नहीं पाए जाते। लवक किसमें? पादप में पाए जाते हैं। ये पॉइंट आप लिख देना इसमें आराम से। एक क्वेश्चन ये बचा सरल ऊतक वाला। ठीक है, इसमें भी अंतर पूछा गया तो सरल ऊतक के बारे में आप लिख देना पहले। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इनकी कोशिका समान होती है, 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, और ये वाला है ना नारियल के छिलके में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जटिल ऊतक लिखेंगे आप, ये ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये कोशिकाएं समान नहीं होती हैं, इन ऊतकों को समान ऊतक भी कहते हैं। और ये ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, ये ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना पूरा। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और इन दोनों में अंतर अच्छे से करवा दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे से एक्सप्लेन मैंने इसलिए नहीं किया जिससे कि आपका कम टाइम वेस्ट हो। ठीक है, बच्चे घबरा जाते हैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग देख के, तो कम टाइम में आपको अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से याद करके रख लेना है। ठीक है, और कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद मैं आपको सभी जितने भी पेपर होंगे सभी का सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगी, प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप अच्छे से कर लेना। बस वीडियो को शेयर करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और 10th की भी मैं आपको करवा रही हूँ तो आप कर लीजिएगा।